नाजरीन आदाब। जैसा कि आप जानते हैं कि कमर्शियल स्ट्रीट शहर बेंगलुरु का एक मसरूफ़ तिजारती इलाक़ा है। इस इलाक़े से मुत्तसिल एक मस्जिद लबाबीन के इंतज़ामिया को लेकर कुछ अरसे से तकरार चल रही थी। वक्फ बोर्ड की तरफ से मुकर्रर किए गए एक ऑफिसर ने हाल ही में इस मस्जिद के दफ्तर का ताला तोड़कर इंतज़ामिया को अपने हाथ में ले लिया। इस मस्जिद के इंतज़ामिया के ताल्लुक़ से दो अलग अलग ग्रुपों के क्या नज़रियात हैं और उनमें इख्तलाफ क्या है और मुकाबिल ग्रुप इसके मुताल्लिक़ क्या कहता है, इस तनाज़े के ज़मन में पेश है सालार डिजिटल की एक ख़ुसूसी रिपोर्ट। ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ ಈ ಶಿವಾಜಿನಗರದ ಮಸ್ಜಿದೆ ಲಬಾಬಿನ್ ಏನೋ ಒಂದು ಹಗರಣ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಂಥ ನಿಸಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಸೀದಿಯ ಈ ಹಿಂದಿನ ಒಂದೇನು ಸಮಿತಿ ಇತ್ತು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೆಕ್ಷನ್ 68/2 ಅಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಮಸೀದಿಯ ಎಲ್ಲ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜನ್ನು ನೀಡಬೇಕಂತ ನನಗೇನು ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಆಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಸ್ಜಿದಿಗೆ ಬಂದು ಮಸ್ಜಿದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಕೊಠಡಿಗಳು ಏನು ಸೀಲ್ಡ್ ಲಾಕ್ ಆದಂಥ 3 ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮಹಜರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಒಂದು ಮಹಜರ್ನೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯ ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ನೇಮಕಗೊಂಡಂಥ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ನಿಸಾರ್ ಅವರು ಈ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಸೀದಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ. लबाबिन मस्जिद के प्रीवियस कमेटी का टर्म 2016 में ख़त्म हो गया था। उसके बाद उन्होंने कमेटी का इलेक्शन और सिलेक्शन कर ले को उन्होंने कमेटी बना लेना था, मगर आज तक उन्होंने कर लिए नहीं। इस वजह से स्टेट वक्फ बोर्ड ने क्या किया, मुझे एडमिनिस्ट्रेटर होकर डाल के अपॉइंट करे। अपॉइंट करने के बाद मैं चार्ज अजम्पशन लिया। अजम्पशन लेने के बाद वो प्रीवियस कमेटी वाले को नोटिस भी देखो था 6 मंथ्स अगस्त में 2021 में देखो था। आज तक वो क्या भी नहीं रिप्लाई दिए। उसके बाद सीओ साहब एक नोटिस दिए, उसे भी इन्होंने क्या भी नहीं रिप्लाई दिया है। इसके वजह से कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड एक्ट में 62/2 में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सब डिवीज़न मैजिस्ट्रेट को हमें अप्रोच करना था। मैं सब डिवीज़न मैजिस्ट्रेट को अप्रोच करके आर्डर लिया, ऐसा लबाबिन मस्जिद का क्या वो चार्ज लेने का है। तहसीलदार यलहंका इनको पावर डेलीगेशन करी उनको को बोले। उसके वजह से साहब कल मुझे डेट देखो थे, आज आपको पूरा हैंड ओवर करके दे रही हैं। आगे की एक्टिविटीज़ पूरी आपके क्या इसमें रहेगी? जी आगे का कदम क्या होगा? क्या इलेक्शंस होंगे, क्या होंगे यहाँ पे? इलेक्शन और सिलेक्शन दो में एक। जी, तो पिछली कम्युनिटी को जो एफआईआर करें आप, उसकी क्या डिटेल्स हैं? वो मैं चार्ज लेने के बाद अकाउंट फ्रीज़ कर डाला था। फ्रीज़ करने के बाद क्या करें, इन्होंने 6 मंथ्स के बाद फेक डॉक्यूमेंट बना के फिर अकाउंट एक्टिवेशन कर ले को। एक्टिवेशन करने के बाद 3 लाख समथिंग अमाउंट विथड्रा कर को यहाँ सैलरीज दी हूँ वैसा ऐसा कर मुझे मालूम हुआ। एडमिनिस्ट्रेटर रहे के बाद इन्हों कैसा ये कर सकते हैं, इसीलिए मैं उनके ऊपर एफआईआर डाल के पुलिस में एफआईआर कर को हूँ। एफआईआर में किसका नाम है? एफआईआर में 3 लोगों का नाम है। क्या उनका नाम है? एल मोहम्मद इकबाल, बदरुल हसन, एल मोहम्मद फारूक। 3 इसम के ऊपर। अभी जो है अनिल कुमार साहब ने अपनी बात की शुरुआत में कहा कि मस्जिद लबाबीन हगरण, ये क्या हगरण है, क्या स्कैम है, क्या लूट खसोट हुई है? नहीं, मैं डॉक्यूमेंट पूरा अब वेरीफाई करता हूँ। वेरीफाई के बाद मैं ऑडिट कराता हूँ। ऑडिट कराने के बाद इसमें क्या घोटाला हुआ वो समझकर मैं नेक्स्ट स्टेप लेता हूँ उनके ऊपर। वक्फ बोर्ड लड़ रहा है जो 2018 से चल रहा है। इनका टर्म आके 2016 में ख़त्म हो गया था। फिर क्या हुआ, उन्होंने कभी रेन्यू नहीं किया। उन्होंने
ना रेन्यू किया ना सिर्फ सिलेक्शन एक ही ख़ानदान या 2 ख़ानदानों मिल के पूरे है ना, किसी को बाहर वाले को इन्वॉल्व नहीं किए वो लोग। सर ये 60 साल से एक ही लोग चला रहे थे, ना किसी को हिसाब है, ना नो ट्रांसपेरेंसी, नो अकाउंटेबिलिटी, नो आउटसाइड पार्टिसिपेशन, नो मेंबर्स, कुछ भी नहीं, एनरोलमेंट कुछ भी नहीं है। देखो और दूसरी बात क्या है, बोले तो एनरोलमेंट कराने के लिए हमने, जब हमें पता चला कि ये लोग है ना इनका टर्म ख़त्म हो गया, हमने क्या है इलेक्शन के लिए मांगे। तो इलेक्शन के लिए उन्होंने क्या लोकल पॉलिटिशियंस के पास जाके उन्होंने क्या किया कि उनका फेवर मांगे वो लोग, लोकल पॉलिटिशियन में लोकल एमएलए की बात मैं बोल रहा हूँ। फिर हमने वक्फ बोर्ड में जाके सबसे चेयरमैन लोग से और सीईओ से पूरे दबाव डालने के बाद उन्होंने एनरोलमेंट शुरू किया। एनरोलमेंट शुरू करने के वहाँ पे भी उन्होंने क्या रोक लगाई कि 1200 रुपये एनरोलमेंट, पूरी हिस्ट्री में पहली बार है कि एनरोलमेंट 12 है। शहर बेंगलुरु का एक मारूफ इदारा मस्जिद लबाबीन, इसको लेकर गुज़िश्ता 2-3 दिनों से इंतशार की एक कैफियत पैदा करने की कोशिश की गई है और इस इदारे की मजलिस मुंतज़िमा पर कुछ लोगों ने इल्ज़ामात लगाए हैं। अब वो इल्ज़ामात कहाँ तक सच हैं और इनमें कितनी हकीकत है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस सिलसिले में मस्जिद की मुंतज़िमा का मौक़िफ़ क्या है, इसको जानने के लिए हम मजलिस मुंतज़िमा के सदर जनाब इकबाल साहब के साथ थे। इकबाल साहब, सालार डिजिटल में आपका इस्तकबाल है। बताइए जो इल्ज़ामात सामने आए हैं वो क्या है और इनकी हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। सालार न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आजकल जो उन्होंने बताया कुछ इंतशार हमारी जमात बावखार जमात के बारे में, कुछ लोगों ने जो हालात पैदा किए, इससे बहुत अफसोस हो रहा है। हमारी बावखार जमात ऐसी चीज़ों में आज तक न कुछ की है न हम उससे जानते हैं। बहरहाल उनका ये कहना कि हमारी जमात खुद मुख्तार जमात हो गई है, हमारे जो मुंतज़िमा और जो भी अहदेदार हैं वो अपनी जगह बैठे हुए हैं बोलकर उनका इल्ज़ाम था। ये पहला इल्ज़ाम जो है आपको वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हमारी ये बावखार जमात आज तक जो है सिलेक्शन से बाइत्तिफ़ाक़ राय अहदेदारों को और ज़िम्मेदार को, सदर सेक्रेटरी जो भी है, वो जो है जमात के अहबाब अपने तरफ से बग़ैर इलेक्शन के सिलेक्शन के सिलसिला चलता रहा है। ये सिलसिला आज से नहीं है, गुज़िश्ता कई सालों से, अगर मैं कहूँ कि गुज़िश्ता 50-60 साल से भी यही सिलसिला चल रहा है और आज तक किसी अहदेदार ने अपने तरफ से अब ओहदे के लिए आज तक न तकाज़ा किया है न ख्वाहिश ज़ाहिर की है। ये जमात के मेंबर हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अपने तरफ से सही जो भी खिदमत गुजार कर सकते हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने चुना और करते आ रहे हैं। ये आज जो इंतशार पैदा हुआ इसका बहुत अफसोस है, बेहद अफसोस है कि हमारी इस बावखार जमात को चंद लोगों ने उसको बदनाम करने की, मैं कह सकता हूँ कि कोशिश की है, उसके अहदेदारों को कोशिश की है, जो बिल्कुल गलत है। समझ गए ना। हमारे सवाल जो इन्होंने किए थे कि ये काम कैसा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारे ज़िम्मे जो भी काम थी उसका हमने बखूबी हमने उसका निभाया है, निभाते आ रहे हैं। और ये जमात जो है बिल्कुल अपने तरफ से नहीं है, हमारे पास जो भी है हिसाब किताब जो भी है बोल रहे ये सही है वो सही हो, तो आज तक वक्फ बोर्ड वाले हर साल आते हैं, उसकी ऑडिट होती है और जिम्मेदार किससे नहीं, इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट है जहाँ पर ये हिसाब किताब रखा जाता है। ये किसी अहदेदार के पास कोई सा भी हिसाब किताब नहीं रहता, वो जो भी हिसाब किताब है ऑफिस में रहता है, ऑडिटर्स उसके हिसाब किताब की जांच करते हैं और हर साल जो है हमारी हिसाब किताब पेश होती है। ये हुआ पहला मसला। दूसरा मसला उनका अक्सर जो इंतज़ाम लगाया है कि हम इलेक्शन नहीं कर रहे हैं, ये तो इलेक्शन आज तक हमारे पास इलेक्शन का सवाल ही नहीं है। जैसे मैं पहले बताया था सिर्फ सिलेक्शन है। बहरहाल वक्फ बोर्ड ने गुज़िश्ता 2 साल पहले इलेक्शन के लिए ऐलान किया जिसे हमने खैर मुक़द्दम किया। उसने इस इलेक्शन के लिए 1200 रुपये उन्होंने फीस मेंबरशिप फ़ी के लिए उन्होंने अदा करने के लिए कहा, जिससे हमने भी उसको जो है उसके बारे में हम कहा कि सही नहीं है। 1200 की रकम जो है मेंबर्स के लिए बोझ डालना सही नहीं। हमने गुज़िश्ता इलेक्शन में जो है मेंबरशिप के लिए 100 रुपया लेकर हमने सबको मेंबर बनाया है। हमारे ऑलरेडी हमारे पास 600-700 मेंबर्स जो हमने बनाए थे हमारे पास है, लेकिन इस दफ़े जो है
वक्फ बोर्ड की तरफ से 1200 रुपये फिक्स किया बोल के हमारे को सुनाने से हमने जो है मजबूरन जो है इसको हमने कबूल करते हुए 1200 रुपये का सबको हमें भी दिए और अक्सर लोगों ने दिया। जो हम समझते हैं कि जो चीज़ एक बोझ थी, बहरहाल जो भी वक्फ बोर्ड का फैसला था हमने उसको कबूल करते हुए पैसा मेंबरशिप का जो रकम है वो सब लोग अदा किए और वो रकम अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह गुज़िश्ता 2 साल से बैंक में पड़ा हुआ है। किसी ने हमने उसका ना इस्तेमाल किया ना हमारे को इस्तेमाल की ज़रूरत है। बहरहाल जो है जो भी आजकल का जो बात हो रही है। अच्छा, दूसरी बात, जहाँ तक हमारे मस्जिद में आकर कंट्रोल लेना, फोड़ के समझे नहीं ताला तोड़े बोल के जो है वो हमारे को इत्तला ही नहीं है। जो वक्फ ऑफिसर जो भी साहब हैं उनको पहले हमको जो भी जिम्मेदार हैं उनको पहले बुलाकर सुनाना चाहिए था कि हम वक्फ बोर्ड से आए हुए हैं, हम इसको चार्ज लेना चाह रहे हैं बोल के बोलने से हम बखुशी देते। हमारे को वक्फ बोर्ड से कुछ भी हमारे को उनसे जो है टकराव नहीं है। वक्फ बोर्ड है, वक्फ की जायदाद, वक्फ के जो भी ब्लॉक है उसको जो है उनकी देखभाल है। दे आर कस्टोडियंस ऑफ द वक्फ बोर्ड of the masjid. I know that we are just managing. They are the custodians. They have to just see how we are working. Alhamdulillah, हमारी जो जमात है बिल्कुल पाक साफ तरीके से काम कर रही है। इंशाल्लाह आइंदा ये सिलसिला जारी रहेगा। जहाँ तक सिलेक्शन का सवाल और इलेक्शन का है, अल्हम्दुलिल्लाह हम वक्फ बोर्ड से यही गुजारिश करते हैं कि आप इसके इलेक्शन के जो भी ज़ाबिते हैं उसको आगे करते हुए इलेक्शन रखें। हम इंशाअल्लाह जमात में जितने भी अहबाब जमा होंगे वो इलेक्शन करना चाहेंगे या हमारे पुराने रिवाज के मुताबिक सिलेक्शन करना चाहेंगे, उसी तरह से काम होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरे जो है उसके इंतजाम थे कि क्या है और कुछ चाहिए तो बता रहा हूँ। एक जो है आपकी कमेटी पर वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर ने एक FIR किया था जी कि आपने बैंक का अकाउंट जो है मिसयूज किया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक हमारे हिसाब किताब है गुज़िश्ता कई दहे से कई सालों से सिर्फ बैंक अकाउंट से ही काम होता है। किराया भी उसूल जो होता है वो बैंक में जमा करते हैं और जो भी हमारे जो हैं मस्जिदों में जो भी लोग हमारे पेशवाम साहब दूसरे जितने भी हैं हमारे जो काम ये करने वाले उन सबको जो है पैसा हमने सिर्फ चेक से दे रहे थे। गुज़िश्ता 1.5 साल से चूँकि हमारे अकाउंट सीज हो गई थी, इसलिए हमने जो भी रकम किराए की वसूल होती थी हमने कैश रजिस्टर रख के कैश पेमेंट कर रहे थे। जब हमने बैंक से राबिता किया कि क्या हो रहा है, ये क्यों ऐसा हुआ, हमारी इत्तला के बगैर कौन सीज किए, उन्होंने सही जवाब हमारे को नहीं दिया। बोले कि कुछ लेटर बोला, हमारे को लेटर ना वक्फ बोर्ड से आया ना आपने कुछ दिया है। तो उसने हमारे अकाउंट को जो है ओपन किया था। हमने उस अकाउंट पे जो है हमारे तरफ से जो रकम जमा थी उस माह में 3,60,05,000 रुपये हमारे पास जमा थी, वो फौरन हमने उस रकम को बैंक में डाल दिए और उसके बाद उस माह का जो तनख्वाह की रकम थी 3,15,000 रुपये, उसके लिए हमने चेक इशू किया है। बाकी जो भी रकम जो 20 लाख की रकम जो मेंबरशिप की जमा है अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट उसी तरह से है। हमने उसका ना इस्तेमाल किया है ना हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। बाकी हमारे तरफ से जो है 3,65,000 रुपये थे, वो जमा करने के बाद 3,15,000 रुपये जो है तनख्वाह की रकम में चेक इशू किए। बाकी ये पैसे हमने ना इस्तेमाल किया ना हमने उसका कोई गलत इस्तेमाल किया है, तो सिर्फ प्रोपेगेंडा है कि वो पैसा जो है बैंक से हमने गलत तौर से लिया है दिया है। बैंक अकाउंट हमारे सामने है, मैंने हमारे नुमाइंदे जो आए सालार के हमने उनको प्रूफ भी दिखाया है कि देखिए ये बैंक स्टेटमेंट है, हमने ये पैसे इतने जमा थे जब ओपन हुआ था। अब क्लोजिंग के टाइम पे उससे ज़्यादा 20-25 हमारी रकम जो किराए की थी वो जमा रखे हैं, इसलिए जो है इसके पैसे वगैरह आगे पीछे कुछ नहीं हुआ है। ये सिर्फ जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो भी ये इल्ज़ाम लगा रहे बगैर जाने मुझे जो है हमारी जमात के बारे में ऐसी तरीके से बात करना मुझे तो ये सही नहीं लग रहा है। मैं दोबारा इन लोगों से मेरी अपील है कि खुदाया हमारी जमात को
اس طریقے سے جو باوقار جماعت ہمارے کام کے بارے میں بہت کچھ ہے، سب جانتے ہیں، بنگلور والے جانتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اس تعلیم کے میدان میں جو کام کیا ہے، جو کر رہے ہیں، الحمدللہ اس کو ہم جاری رکھے ہوئے ہیں. تعلیم کا نظام بھی جاری ہے، مسجدوں کا نظام بھی جاری ہے، سب جاری ہے. لیکن پھر بھی جو ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا چاہتے ہیں، ان کا منشا کیا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو نیک ہدایت دے، ہمیں بھی نیک ہدایت دے کہ ہم مسجد کی صحیح خدمت کریں اور اس کو آگے بڑھاتے رہے. ہماری بزرگوں کی نشانیاں ہیں، اس کو جو ہے ہم کو آگے بڑھانا ہے. بس زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہ رہا تھا، کچھ وضاحتی بات چاہ رہے تھے. ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح سے جو ہے بیان وغیرہ دے. آج تک ہماری ہسٹری میں نہیں، ہماری تاریخ میں نہیں ہے کہ ہم کوئی وضاحتی بیان دیتے. ہماری جماعت خاموش خدمت پہ لگی ہوئی ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی قوم کی خدمت رہے گی، قوم کے بچوں کی خدمت کرتے رہیں گے، اور تعلیم کے میدان میں ہم بہت آگے بڑھنے کا ہمارا آلریڈی پروگرام ہو رہا ہے، ہم کر رہے ہیں. الحمدللہ انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے.